हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस चैप्टर में आपके केवल 3 ही टॉपिक रखे गए हैं। एक तो कार्य है, एक शक्ति और एक विद्युत शक्ति। बाकी सभी पोर्शन जो है 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के से हटा दिया गया है। देखते हैं सबसे पहले कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। यानी कहूँ यहाँ पे W बराबर क्या है? F इंटू एस, Fs। लेकिन यदि बल और विस्थापन, ये विस्थापन किस दिशा में है? बल की दिशा में विस्थापन है। बल और बल की दिशा में ये विस्थापन है, बल की दिशा में। यानी हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास में कोई ऐसे वस्तु है और इस वस्तु पर यदि हम F बल ऐसे लगा रहे हैं और ये वस्तु इस F बल लगाने के कारण S विस्थापित होकर के और यहाँ पे आ जाती है, यानी ये विस्थापन हो जाता है S। यानी विस्थापन की दिशा कैसे हुई? बल की दिशा में। तो विस्थापित होकर के यहाँ इस जगह पे चली जाती है, तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा? बल F इंटू यहाँ पे बल की दिशा में विस्थापन S। तो ये होगा किया गया कार्य F इंटू S। अब देखें अपन, जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे से किसी कोण पर लग रहे हो, यानी जब बल विस्थापन किसी कोण पर हो, यानी जो विस्थापन बल है वो विस्थापन की दिशा में नहीं है, विस्थापन से कुछ कोण बना रहा है, वो थीटा कोण बना रहा है। तो इसको देखते हैं अपन। अपने पास में एक ये वस्तु है, इस पे एक बल ऐसे लग रहा है F और ये क्षैतिज से बना रहा है इस तरीके से थीटा कोण, क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है और ये वस्तु जो है इस तरीके से विस्थापित हो जाती है, यानी S इधर विस्थापित हो रही है, यहाँ तक S विस्थापित हो गई। तो इस बल के अपन घटक देखेंगे। बल के यहाँ पे 2 घटक काम कर रहे हैं। एक क्षैतिज घटक जिसको अपन कहते हैं F कोस थीटा, F कोस थीटा, और एक ऊर्ध्वाधर घटक जिसको कहेंगे अपन F साइन थीटा। ये F कोस थीटा, एक F साइन थीटा। इस F कोस थीटा की वजह से ये विस्थापन हुआ, तो हम यहाँ पर इस विस्थापन, इस गति के लिए अपन किसको शामिल करेंगे? इस F कोस थीटा को। यानी हमारे पास में सूत्र क्या हो जाएगा किए गए कार्य का? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना लगा? F कोस थीटा इंटू S। तो यहाँ से हो जाएगा ये F S कोस थीटा। यहाँ पे जो थीटा कोण है वो इस बल और विस्थापन के मध्य है। आगे देखते हैं, जब हमारा बल, पहली कंडीशन लेते हैं, जब हमारा बल है विस्थापन की दिशा में, यानी पहली कंडीशन है जब बल विस्थापन की दिशा में हो। जब बल विस्थापन की दिशा में होगा तो थीटा है 0 डिग्री, यानी हमारा बल इस तरीके से लग रहा है, एक वस्तु इस तरीके से है, इस पे F बल इस तरीके से लगता है और ये वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो रही है। तो F और S के अंदर कोण है थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ से हम कार्य का मान निकालेंगे। W बराबर F S कोस थीटा, F S कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है? कोस 0 इसका मान होता है 1। यहाँ से कार्य आ जाएगा Fs। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि किसी भी वस्तु की क्षैतिज दिशा में उसको खींचा जाए या क्षैतिज दिशा में उसकी गति हो, तो गति जहाँ पे बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो बल और विस्थापन के मध्य कोण 0 डिग्री होगा और किया गया कार्य F इंटू S होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब बल व विस्थापन
विपरीत दिशा में हो, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। यानी एक कंडीशन है हमारे पास में कि ये वस्तु है, इस पर बल हम F इधर लगा रहे हैं, या बल ऐसे ले लेते हैं, बल F हम इस पीछे की ओर लगा रहे हैं, वस्तु ऐसे विस्थापित हो रही है, यानी वस्तु विवेग से गतिशील है, वस्तु विवेग से इस दिशा में गतिशील है। और गतिशील वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो बल पीछे की ओर लग रहा है, बल और विस्थापन के मध्य ये कोण कितना है, थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है, या कह सकते हैं कि विस्थापन की दिशा के विपरीत है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र हो जाएगा, फिर इसके लिए सूत्र देखें तो W बराबर एफ एस कोस थीटा और एफ एस कोस 180। कोस 180 का मान होता है -1, तो यहाँ से हमारा सूत्र बनेगा W बराबर -FS, यानी यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं कि चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकना। चलती हुई गाड़ी है हमारे पास में, जैसे ये एक गाड़ी है, तो चलती हुई को अगर हम रोकेंगे, इस दिशा में है, विवेग से गतिशील है और इसमें विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो हमें जब ब्रेक इस पे लगाएंगे तो पीछे की ओर बल लगाना पड़ेगा F, यानी विस्थापन और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी इनमें 180 डिग्री का कोण होगा। तो हमारे पास में किया गया कार्य आएगा ऋणात्मक -FS। तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये होता है वर्तुल गति में। वर्तुल गति में इस तरीके से कोई वस्तु गति कर रही है, यहाँ पर कोई वस्तु है वो इस तरीके से गति कर रही है, तो इसका इस समय जो वेग है वो इस दिशा में होगा, और इस समय अगर विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन भी इसी दिशा में होगा जिधर वेग होगा, लेकिन जो अभिकेंद्रीय बल है वो भीतर की ओर लगेगा। तो अभिकेंद्रीय बल यानी इस बल F सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल और इस विस्थापन के मध्य कोण हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ पे किया गया कार्य निकालेंगे, अभिकेंद्रीय बल द्वारा वर्तुल गति में किया गया कार्य W बराबर F S कोस थीटा, F S कोस 90, और कोस 90 कितना होता है, 0 डिग्री, 0। कोस 90 का मान होता है 0, यानी W बराबर F S इंटू 0, यानी टोटल राशि हो जाएगी 0। तो किया गया कार्य 0, यानी हम कह सकते हैं कि एक वर्तुल गति के अंदर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना आता है, 0। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि एक वस्तु क्षैतिज दिशा में गतिशील है, इस तरीके से m द्रव्यमान की, तो पृथ्वी अपना जो गुरुत्वाकर्षण है इसके ऊपर लगाती है, और गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है F बराबर mg, और वस्तु विवेग से इस दिशा में गतिशील है तो विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, यानी बल गुरुत्वाकर्षण बल और इस विस्थापन के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे वही किया गया कार्य क्या होगा, 0। यानी मैं कह सकता हूँ कि वर्तुल गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य और एक गुरुत्वीय क्षेत्र में एक क्षैतिज गतिशील वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0। यानी यहाँ लिख सकते हैं अपन कि वर्तुल गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा
किया गया कार्य, ये कार्य होता है 0। और एक गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज दिशा में गतिशील वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 0। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज दिशा में गतिशील वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। वर्तुल गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। यहां से अपन देख सकते हैं कि कार्य का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। तो कार्य क्या है, एक अदिश राशि, और इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। आगे हम देखें कि हमारे पास में एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, और ये वस्तु किसी सतह पर रखी हुई है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है mg। मुझे इस वस्तु को ऊपर उठाना है तो उसे इस पर बल लगाना पड़ेगा F, और F कितना होना चाहिए, कम से कम इस गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करना चाहिए, यानी इस F का मान होगा mg। और अगर इस वस्तु को मुझे h ऊंचाई तक उठाना है, h ऊंचाई तक, तो h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर वही h ऊंचाई, यानी विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर, बल लग रहा है ऊपर की ओर, तो Fs W बराबर क्या होगा, Fs, F का मान कितना है mg इंटू s कितना विस्थापन हो रहा है h, तो W बराबर mg h। यानी मैं कह सकता हूं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य बराबर mgh। किसी m द्रव्यमान की वस्तु को अगर हम h ऊंचाई तक उठाना चाहें तो उस वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य होता है W बराबर mgh। यानी हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसलिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब देखें अपन कार्य के मात्रक, कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। कार्य का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जूल होता है। कार्य क्या है, W बराबर F इंटू S। अंतरराष्ट्रीय मात्रक जूल होता है। अब अंतरराष्ट्रीय मात्रक इसका यहाँ पे जूल कहें, और इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका विस्थापन का मीटर। तो अपन कह सकते हैं कि 1 जूल जो है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। 1 जूल कितना होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन इंटू
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 की पावर 2 या कहें 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी टोटल हुए 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर को कहते हैं अपन अर्ग। यानी कह सकता हूं कि 1 जूल बराबर होंगे 10 की पावर 7 अर्ग। ये कार्य का बड़ा मात्रक जूल है और छोटा मात्रक अर्ग है। 1 जूल बराबर कितने होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये कार्य और इसके मात्रक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है एक 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी सतह से 5 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हमारे पास में एक वस्तु ऐसे रखी है पृथ्वी सतह के ऊपर इस तरीके से 10 केजी द्रव्यमान की। तो m द्रव्यमान की होती है तो mg लगता है। तो यहाँ पे 10 केजी की है, इसलिए यहाँ पे m कितना 10 इंटू जी, तो 10 जी नीचे की ओर लग रहा है। ऊपर की ओर उठाएंगे इसको तो F बल लगाना पड़ेगा, और F कितना? इसके 10 जी इसके बराबर ही होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु होती है तो उसके ऊपर इस तरीके से F बराबर mg बल ऊपर लगाते हैं हम, और ये mg नीचे लगता है, इसको संतुलित करते हैं तो m द्रव्यमान। तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना होता है? वही W बराबर mg h। तो यहाँ से निकालेंगे हम। दिया क्या है? दिया हुआ है m बराबर 10 kg और h बराबर 5 मीटर। W हमसे निकलवाया है तो W बराबर mg h m 10 इंटू जी का मान वैसे होता है, जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन कैलकुलेशंस में इसको हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये जी का मान लिया 10 इंटू एच ले रहे हैं, एच है 5 मीटर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 500 जूल। तो किए गए कार्य का मान हो गया 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पर। एक व्यक्ति एक वस्तु को क्षैतिज से 30 न्यूटन बल लगाकर क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाकर 1.5 मीटर विस्थापित कर देता है तो व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। इस तरीके से समझें कि एक वस्तु जो है इस तरीके से है और इस पे व्यक्ति 37 से 60 डिग्री के पर, यानी 37 से 60 डिग्री पर यहाँ पे 30 न्यूटन बल लगाता है। तो इस बल का क्षैतिज घटक वही F cos थीटा, ठीक है। इसके कारण वस्तु जो है 1.5 मीटर विस्थापित हो गई। तो व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी अपने को दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री और F
दिया हुआ है 30 न्यूटन, S दिया हुआ है 1.5 मीटर, W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ का मान 30 इंटू एस है यहाँ पे 1.5 इंटू कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 30 गुणा 1.5 इंटू 1/2, 2 से 30 15 बार कटा, 15 मल्टीप्लाई करेंगे 225, 1 दशमलव आ जाएगी तो 22.5 जूल। तो यहाँ पे किया गया कार्य आता है 22.5 जूल। तो ये इस प्रकार से कार्य से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे जिनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शक्ति और फिर विद्युत शक्ति।